इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस तरह से हम अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर को अपने इस पैनल से कनेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई पैनल। और इस बिजनेस एपीआई पैनल में आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं, कैसे इसका यूज़ करना है, स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरीफाई करा लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो बिजनेस मैनेजर है वो वेरीफाइड है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपको अपना बिजनेस मैनेजर वेरीफाई करा लेना है। वेरीफाई कराने के बाद इसको अपने व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई इस पैनल से हम कैसे कनेक्ट करेंगे अब वो समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको वेंडर या कंपनी नाम, जिस भी नाम से आप प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं वो नाम देंगे। यूज़र नेम ये लॉगिन के लिए है, यूज़र नेम विदाउट एनी स्पेस आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी आपका है वो यहाँ पर एंटर करेंगे और आपका मोबाइल नंबर जो भी आप यहाँ पर यूज़ करने से मतलब ये नहीं है कि जो नंबर आप यहाँ पर डालोगे उसी नंबर को आप व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई में यूज़ कर पाएंगे, उससे मतलब नहीं है। ये ओनली एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप यहाँ पर कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। आपकी कोई भी मेल आईडी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और पासवर्ड आप यहाँ पर अपना एंटर करेंगे और कंफर्म पासवर्ड करेंगे। उसके बाद क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे और आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट करने के बाद अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने जो भी ईमेल आईडी या यूज़र नेम या मोबाइल नंबर जो भी आपने यूज़ किया है, यहाँ पर तीनों चीज़ों में से कोई एक आप यहाँ पर यूज़ करेंगे और पासवर्ड जो आपने चूज़ किया होगा वो पासवर्ड डालकर इसको लॉगिन कर लेंगे। देखिए, लॉगिन करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप साइड बार में देखेंगे वो सभी मेन्यूज़ हैं जो इस पैनल में आपको फीचर दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले डैशबोर्ड की अगर बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे टोटल कॉन्टैक्ट, टोटल ग्रुप, जो भी आपने टोटल कॉन्टैक्ट इस पैनल में इंपोर्ट किए हैं, टोटल कितने ग्रुप बनाए हैं, कॉन्टैक्ट्स के ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, कॉन्टैक्ट्स के ग्रुप बनाए जाते हैं ताकि हम अपने नंबर को अलग अलग सेपरेट करके रख सकें। टोटल कितने कैंपेन आपने रन किए हैं, टोटल कितनी टेम्पलेट आपने बनाई हैं और टोटल बोर्ड रिप्ले आपने कितने किए हैं, एक्टिव टीम मेंबर्स कितने हैं, वो सभी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले इसकी फ़ीचर्स की बात करेंगे, उसके बाद किस तरह से इसको अपने व्हाट्सएप जो आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर है उससे कैसे कनेक्ट करेंगे वो बाद में समझेंगे। सबसे पहले इसके सभी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्यूआर कोड है, जो भी आप नंबर यहाँ पर लिंक करेंगे उस नंबर का एक क्यूआर कोड क्रिएट हो जाता है ताकि कोई भी यूज़र उसको स्कैन करके डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पर मैसेज कर सके। जैसे आपने देखा होगा किसी भी यूआरएल का हम क्यूआर कोड क्रिएट करते हैं, कैमरा से इसको स्कैन करते हैं तो यूआरएल हमारा स्कैन हो जाता है और हम क्लिक करके उस यूआरएल पर पहुंच जाते हैं। तो सेम ऐसे ही जो भी नंबर आपका यहाँ पे लिंक रहेगा जो आप व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई में यूज़ करेंगे उसका एक लिंक क्रिएट हो जाता है WA.ME वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो क्रिएट करेंगे। उसके बाद अगर बात करें व्हाट्सएप चैट की, तो जो भी बातचीत आपकी होगी इस पैनल के थ्रू, जो नंबर आपने लिंक किया हुआ है उस नंबर से जो भी बातचीत आपकी होगी, जो भी आप किसी को मैसेज करोगे या कोई आपको मैसेज करेगा, वो सब यहाँ लाइव चैट विंडो में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे सभी ये विंडो है, जिस तरह मोबाइल में हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं एज इट इज़ यहाँ पर भी यूज़ करना होता है। ठीक है, अगर आपको कैंपेन रन करना है, मान लीजिए आपको 100, 200, 400, 500 लोगों को अपना प्रमोशनल मैसेज, आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट में आप डील करते हैं उसके रिलेटेड आपको मार्केटिंग मैसेज करना है, तो उस केस में आप यहाँ पर कैंपेन क्रिएट करेंगे। लेकिन कैंपेन से पहले आप यहाँ कॉन्टैक्ट को समझ लीजिए। यहाँ पर आपकी सभी जो कॉन्टैक्ट आपने क्रिएट किए होंगे वो सभी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन अगर आप ग्रुप वाइज कॉन्टैक्ट को रखना चाहते तो आप यहाँ ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करेंगे और ग्रुप्स में क्लिक करने के बाद एक नया ग्रुप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेस्ट ग्रुप, ठीक है, टेस्ट GRP, ये छोटा शॉर्ट नेम लिख लेते हैं, उसके बाद सबमिट कर देंगे। अब देखिए ग्रुप का जो नाम है वो ये है और मुझे अब इस ग्रुप में कुछ नंबर्स को रखना है ताकि जब कैंपेन रन करूँ तो मैं डायरेक्टली इस ग्रुप को सिलेक्ट कर दूंगा। इस ग्रुप में जितने भी नंबर्स होंगे उनको मेरा ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। ग्रुप कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमें नंबर इंपोर्ट करना है। नंबर इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको टेम्पलेट चाहिए होगी, टेम्पलेट आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। एक्सपोर्ट ब्लैंक टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, फाइल हमें मिल जाएगी और यहाँ पर आपको जो
आपका नाम है कस्टमर का, जो भी आप नंबर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, अगर उसका फर्स्ट नेम आपके पास है तो फर्स्ट नेम डाल दीजिए, लास्ट नेम डाल दीजिए। मोबाइल नंबर तो आपको डालना ही है, मोबाइल नंबर कंट्री कोड के साथ डालना है, ये ध्यान रखना, विदाउट कंट्री कोड नहीं यूज़ करना है, कंट्री कोड के साथ ही आपको ये मोबाइल नंबर डालना है। अगर आपके पास में ये चीज़ें नहीं हैं, बाकी चीज़ें नहीं हैं, तो आप डायरेक्टली ओनली नंबर भी डाल करके इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम ग्रुप में नंबर इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि जो भी ग्रुप का नाम है सभी नंबर के सामने सेम एज इट इज़ रखना चाहिए। सपोज करिए मैंने यहाँ पे कुछ नंबर डाल दिए, मान लो मैं एक नंबर यहाँ पे डाल दे रहा हूँ कुछ भी रैंडमली, ठीक है, और उसके बाद ऐसे मेरे पास में कुछ नंबर्स मैंने मान लीजिए डमी यहाँ पर अभी डाल दिए हैं, ठीक है। अब इन सभी नंबर्स को मुझे किसी ग्रुप में रखना है, तो ग्रुप का नाम आप देख लीजिएगा। देखिए ग्रुप का नाम आपने जो भी रखा था वही ग्रुप का नाम आपको, देखिए ये था मेरा ग्रुप का नाम, ठीक है, TSTGRP, ठीक है। तो ये सेम एज इट इज़ आपको हर एक नंबर के सामने रखना है, जैसे TSTGRP ये नंबर, तो आप इस तरह से इसको उठाएंगे और इस तरह से इसको ड्रैग कर देंगे, सबके सामने आप रखेंगे। इससे क्या होगा कि हर नंबर इस ग्रुप में इंपोर्ट होगा। तो इस तरह से नंबर इंपोर्ट करने हैं, ठीक है। अगर कोई वेरिएबल भी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो वेरिएबल के केस में क्या होगा कि जब हम कैंपेन रन करते हैं, कैंपेन रन करते टाइम हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज ए वेरिएबल यूज़ अगर करना है तो हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमारी टेम्पलेट में फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने इंपोर्ट कर दिए। अगर आपके पास में नहीं है तो आप उसको नहीं आपने उसको ब्लैंक छोड़ दें, लेकिन अगर आपके पास में है तो आप इसमें एक्सेल सीट में फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल करके उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। और जब हम कैंपेन रन करते हैं और किसी टेम्पलेट में आपने वेरिएबल पास किया हुआ है, जैसे किसी कस्टमर का नाम है हेलो ABC, हेलो XYZ, आप इस तरह से नाम को कॉल करते हुए मैसेज करना चाहते हैं, तो उस केस में वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा वेरिएबल्स चाहिए तो देखिए आपको यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट्स में ही कस्टम फील्ड का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पर कस्टम फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक कस्टम फील्ड का नाम वैसे ही रख देता हूँ वेरिएबल 1, कुछ इस तरह से रख देता हूँ। उसके बाद इसको सेव कर सबमिट कर लेते हैं। तो मैंने एक कस्टम फील्ड बना लिया। इसमें बेनिफिट क्या होगा कि अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा वैल्यू है, मैं उस एक्स्ट्रा वैल्यू को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकता हूँ और इंपोर्ट करके उसका मैं अपने कैंपेन में यूज़ भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, देखिए अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे ग्रुप के ऊपर मैं क्लिक करूँ और उसके बाद अब मैं यहाँ से ग्रुप कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करूँ, इसके बाद अब मैं यहाँ अगर एक्सपोर्ट दोबारा से करूँ, कॉन्टेक्ट ब्लैंक टेम्पलेट मैंने पहले डाउनलोड की थी, अगर दोबारा से करूँ तो अब मेरे इस टेबल में, इस सीट में एक कॉलम भी आएगा जो मैंने अभी कस्टम फील्ड बनाया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू भी मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। सपोज करिए कुछ पार्टी मेरे पास में है और उनके ऊपर कुछ बैलेंस पेंडिंग है, कुछ बैलेंस ड्यू है और मुझे उनको मैसेज करना है कि आपके पास इतना ड्यू है, तो इस वेरिएबल में मैं यहाँ पर अलग अलग यूज़र के अलग अलग अमाउंट होंगे तो अलग अलग अमाउंट को यहाँ पे रख सकता हूँ और इस तरह से डायनामिक मैसेज सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉन्टैक्ट के बारे में, ठीक है। अभी कॉन्टैक्ट हमने समझ लिया है, यहाँ पर आ जाएंगे आप, तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद टेम्पलेट की बात करें तो जो भी टेम्पलेट आप क्रिएट करेंगे मेटा पर सीधा क्रिएट होगा। आप यहाँ क्रिएट न्यू टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद टेम्पलेट का नाम देंगे और आपको यहाँ कोड में लिखना है, लैंग्वेज कोड में EN, ओके, अगर आपका इंग्लिश में है। टेम्पलेट किस तरह की है, अगर वो इन्फॉर्मेशनल है, यूटिलिटी में आती है तो आप यूटिलिटी सिलेक्ट करेंगे और मार्केटिंग में आती है तो मार्केटिंग को सिलेक्ट करेंगे। आपके सबमिट करने के बाद अगर आप गलत चूज़ करते हैं मार्केटिंग टेम्पलेट को, अगर आप यूटिलिटी भी सेट करते हैं तो मेटा उसको रीड करके उसका AI उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो टेम्पलेट का नाम आपको देना है, विदाउट स्पेस देना है, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। हीडर टाइप में अगर आपको उस टेम्पलेट में इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट कुछ चीज़ें भी रखनी है तो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट करेंगे और एज ए सैम्पल कोई भी PDF या जो भी आपने इमेज, वीडियो सिलेक्ट किया है एज ए सैम्पल यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो उस टेम्पलेट का मैसेज है वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। वेरिएबल ऐड करना हो, देखिए वेरिएबल यहाँ से ऐड होंगे और यहीं पर हम उन वेरिएबल में वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सैंपल भी देना होगा, जितने भी वेरिएबल आप यूज़ करेंगे उन वेरिएबल का आपको सैंपल भी देना होगा, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे बटन देखिए, बटन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फ़ोन नंबर, कॉपी, URL, ये सभी बटन भी अवेलेबल हैं, ठीक है।
तो ये हो गया आपका टेम्पलेट। बाकी है बोट रिप्ले। अगर आप लिस्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, एक मैनुअल कीवर्ड्स की आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिएट न्यू बोट के ऊपर क्लिक करेंगे, सिंपल बोट रिप्ले, मीडिया बोट रिप्ले, एडवांस इंटरेक्टिव बोट रिप्ले। तो 3 तरह के बोट भी आपको मिल जाते हैं। सिंपल बोट रिप्ले के ऊपर क्लिक करोगे तो आप नाम दोगे रिप्ले टेक्स्ट, ठीक है। रिप्ले टेक्स्ट मतलब जब कोई यूज़र कोई कीवर्ड आपको भेजेगा तो आपको क्या रिप्ले करना है वो आप यहाँ पर सेट कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर ट्रिगर का टाइप, तो ट्रिगर का टाइप में हमें चेक करना है कि हमें कब ये जो हमारा बोट रिप्ले है कब अलाउ करना है। जब कोई फर्स्ट टाइम हमें मैसेज करता है तो उसको बोलता है वेलकम। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम हमें मैसेज करेगा तो यहाँ पे वेलकम सिलेक्ट कर लेंगे और उसको ऑटोमेटिकली वो वेलकम मैसेज जाएगा। उसके बाद यहाँ स्टार्ट विद, एंड विद, कंटेंट्स, होल वर्ड, तो ये बाकी चीज़ें दी गई हैं और इनको हम मैच करते हुए तब रिप्ले करते हैं। तो ये तो है हमारा सिंपल बोट। इसी तरह मीडिया बोट, अगर आपको इमेज, वीडियो, पीडीएफ ये चीज़ें भेजनी तो आप इसका यूज़ करेंगे। और बाकी इंटरेक्टिव एक आप यहाँ पर देखिए, आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर फ्लो क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइम किसी ने मैसेज किया और आप चाहते हैं कि अगर कोई फर्स्ट टाइम मुझे मैसेज करता है तो मेरी साइड से एक मैसेज जाना चाहिए। ट्रिगर का सब्जेक्ट मान लीजिए हाय किसी ने मुझे लिख दिया, कुछ भी आप लिख सकते हैं, उसके बाद सबमिट कर देंगे। ये आपका देखिए एक फ़्लो क्रिएट हो गया। अब फ्लो बिल्डर को यहाँ से ओपन कर लेंगे और यहाँ से हम फ्लो क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए किसी ने आपको हाय लिखा, उसके बाद आपको क्या यहाँ पर ऐड करना है आप यहाँ से उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे, एक मिनट, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल बोट रिप्ले ऐड करना है, मीडिया बोट रिप्ले ऐड करना है, या फिर एडवांस इंटरेक्टिव बोट रिप्ले। अगर आप मान लीजिए सिंपल बोट रिप्ले करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई नाम देना होगा, कोई भी नाम देंगे। रिप्ले में मुझे क्या करना है, मान लीजिए हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। किसी ने हाई लिखा और मैं लिख दे रहा हूँ अपनी साइड से हाउ कैन आई हेल्प यू, और उसके बाद इसको सबमिट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए अब इसको कब मुझे ट्रिगर करना है, तो जैसे कोई हाई लिखेगा मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके और इसको इस तरह से जोड़ दूंगा और ये मेरा बन गया फ्लो, ठीक है। इसी तरह से मुझे एक दूसरे को जोड़ना होगा और इस तरह से हम फ्लो क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये फ्लो बिल्डर अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसका थोड़ा लेंथी वीडियो हो जाएगा, बाकी आप अपने हैंड से करके देख सकते हैं। टीम मेंबर आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं इसको लीव कर दे रहा हूँ, सेव नहीं करेंगे। टीम मेंबर आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास में मल्टीपल यूज़र्स की टीम है तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आप अलग अलग अकाउंट से अलग अलग टीम मेंबर आपके अकाउंट्स को मैनेज कर सके। बाकी यहाँ पर आपका सब्सक्रिप्शन दिखाई देगा, आपका क्या सब्सक्रिप्शन है, क्या क्या चीज़ें आपको मिली हुई हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे। उसके बाद मैसेज लोग जो आपने मैसेजेस किए हैं वो सब यहाँ पर देख पाएंगे आप। और यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पे सेटिंग है। अब बात देखिए ये आ गई कि हमने सब चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, कैंपेन, कॉन्टैक्ट, टेम्पलेट, बोट रिप्ले, टीम मेंबर, ये सभी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं कि हम किस तरह से इस पैनल को अपने व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ जब आप होम पर आते हैं डैशबोर्ड पर, तो आपको यहाँ स्टार्टिंग में ही नीचे की तरफ देखिए व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई सेटअप, यहाँ पर क्लिक कर दो, या फिर देखिए यहाँ पर कंप्लीट यूर व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई सेटअप, यहाँ पर क्लिक कर दो, या नीचे आप यहाँ पर देखोगे व्हाट्सएप सेटअप, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सेम विंडो पर आ जाएंगे। अभी यहाँ पर मेरा कोई भी व्हाट्सएप अकाउंट लिंक नहीं है। लिंक करने के लिए हमें यहाँ से कनेक्ट व्हाट्सएप विद फेसबुक के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन होगा, ये ध्यान रखना है कि आपको अपने उस ब्राउज़र में जिसमें आपने पैनल ओपन किया हुआ है आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अपना बिजनेस पोर्टफोलियो की सिलेक्ट करना है। आपका जो भी बिजनेस पोर्टफोलियो है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद व्हाट्सएप अकाउंट अगर आपने पहले से नहीं बनाया तो हम एक क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे जिस भी नाम से आपका बिजनेस है वो सब नाम यहाँ पे डालेंगे, किस कैटेगरी में आता है वो यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद आपकी वेबसाइट, एक वेबसाइट जो भी आपकी है
फॉर वेरिफिकेशन आपने पहले जब आपने बिजनेस मैनेजर वेरीफाई कराया होगा उस टाइम आपने एक वेबसाइट दी होगी, बाय डिफ़ॉल्ट ये उसको फैच कर लेता है, नहीं दी है तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देंगे। कैटेगरी आपकी जो भी है वो कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में अब हमें यहाँ पर एक नंबर ऐड करना होगा, तो नंबर एक फ्रेश नंबर हम ऐड करेंगे, कंट्री कोड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको एक नंबर ऐड करना है। नंबर ऐड करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो एक टेक्स्ट मैसेज या आप फ़ोन कॉल भी रिसीव कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज सिलेक्ट रखिए, उसके बाद आपको एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे वेरीफाई करना है और सेव करना है, सिर्फ इतना काम है। जैसे ही आप सेव करेंगे कुछ 10 से 15 सेकंड का प्रोसेस चलेगा और उसके बाद आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा। तो लिंक करने के बाद अब जो बाकी चीज़ें बचती हैं वो बचती हैं कि आपके फेसबुक अकाउंट में आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड लिंक होना चाहिए, जिससे आपका पैसा डिडक्ट करता है मेटा API, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है, ठीक है।